नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक गाना तो सुना होगा आपने, जिस दिन का था मुझको इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। कमाल का गाना था अपने समय का, और ये फिट बैठा है हरियाणा के अंदर कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर को लेकर, जहां भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 महीने से चुनाव प्रचारों के अंदर हरियाणा के अंदर उतरी हुई है। वहीं पर हर रोज ये कयास लगाए जा रहे थे कि कब आएगी हरियाणा के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट्स की डिक्लेरेशन, किन किन नेताओं को कांग्रेस टिकट देगी। अलग अलग नाम भी चल रहे थे। हमने भी कुछ दिन पहले संभावित नामों के ऊपर एक वीडियो आपके बीच लेकर आए थे, लेकिन कल अचानक जो है हरियाणा की कांग्रेस ने 8 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। आपको जानकारी देते हैं एक एक करके 8 लोकसभा सीटों से किन किन कैंडिडेट्स को कांग्रेस ने उतारा है और क्या खूबी है, और वीडियो के अंत में बताएंगे कि इसका प्रभाव हरियाणा के अंदर क्या होने वाला है। देखिए, कांग्रेस ने लगभग ये टिकटें डिक्लेयर करके सभी जातियों के अंदर अपना समीकरण बिठाने की कोशिश की है। एससी की 2 सीटें हैं तो 2 टिकटें मिल गई, 2 ही टिकटें जाटों को दी गई, 2 ही टिकटें ओबीसी को दी गई, और 1 पंजाबी को और 1 अभी ब्राह्मण को। बात करते हैं सबसे पहले फरीदाबाद सीट की, जहां से महेंद्र प्रताप, जो कि हमने पहले ही बताया था, महेंद्र प्रताप की टिकट को फाइनल कर दिया गया है। महेंद्र प्रताप जो हैं ओबीसी का एक चेहरा है, उनको फरीदाबाद से टिकट मिली है। अब बात करते हैं भिवानी की। भिवानी के अंदर से भी राव दान सिंह को, वो भी ओबीसी का एक चेहरा है और बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको लोकसभा से भिवानी से अपना कैंडिडेट कांग्रेस ने बनाया है। बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत से एक नया नाम सतपाल ब्रह्मचारी का सामने आया है। बता दें कि सतपाल ब्रह्मचारी ने हरिद्वार से भी विधानसभा की कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था। उनको सोनीपत से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब बात करते हैं रोहतक की। रोहतक से पूर्व मुख्यमंत्री, जाटों के कदावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यशस्वी सुपुत्र, ऐसा कह रहा हूं मैं क्योंकि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र को रोहतक से कांग्रेस ने चुनाव में उतारा है। अब बात करते हैं हिसार की। अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार से जाने माने कांग्रेस के पुराने नेता जयप्रकाश को वहां से टिकट दे दिया गया है, लेकिन वहीं अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए ब्रजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के का टिकट जो है वो काट दिया। आगे बात करेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा जयप्रकाश को टिकट देने का नतीजा। उसके बाद अगर हम बात करें सिरसा की, तो जो कि संभावित ही था कि कुमारी शैलजा को सिरसा से लोकसभा का कैंडिडेट बनाएगी कांग्रेस, और ऐसा ही उन्होंने किया। अब बात करते हैं अंबाला की। अंबाला के अंदर वरुण चौधरी का नाम ही पहले हमने बताया था, और अभी भी जो है वरुण चौधरी को ही जो है वो कैंडिडेट बनाया गया है। दोस्तों, अब सबसे हॉट सीट की बात करते हैं, करनाल, जहां से 9.5 साल, लगभग 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी के भारी उम्मीदवार हैं। वहां से एक नया नाम दिव्यांशु बुद्धि राजा, जी हां, दिव्यांशु बुद्धि राजा को करनाल से लोकसभा का टिकट कांग्रेस ने दिया है। अगर यहां पर बात करें तो वीरेंद्र राठौर का नाम बड़ा चर्चा में था। यहां पर बात करें तो एनसीपी के ही
नेता वीरेंद्र मराठा का नाम भी चर्चा में था, क्योंकि एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस से अलायंस कर रखा है। और भी कुलदीप शर्मा के लड़के का नाम भी था यहां से, कुलदीप शर्मा का खुद भी, जो कि पूर्व स्पीकर थे कांग्रेस राज में, उनके लड़के का नाम और उनका स्वयं का नाम भी जो है वो करनाल की टिकट से लिया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस ने एक युवा नेता, जो कि अभी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन पर दाव खेला है, और दाव है पंजाबी का। दिव्यांशु बुद्धि राजा एक पंजाबी है, और कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरा उतारने की बजाय पंजाबी चेहरा मनोहर लाल खट्टर के सामने उतारा है। बिल्कुल एक नया चेहरा, युवा नेता, और एक तरफ लगभग 9.5 साल का सरकार का एक्सपीरियंस लेकर बैठे मनोहर लाल के सामने, और संगठन का तो कहूंगा तो लगभग 30-40 साल का एक्सपीरियंस होगा मनोहर लाल का। इतने एक्सपीरियंस्ड नेता के सामने कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धि राजा पर अपना दाव खेला है। तो ये मैंने आपको मुख्य तौर पर बताया कि कांग्रेस ने 8 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार जो हैं वो घोषित किए। अभी एक सीट जो गुरुग्राम की है वो फंसी हुई है, वो कैप्टन अजय यादव, जो कि समधी हैं लालू यादव के, और राज बब्बर के बीच में पेच जो है वो फंसा हुआ है। कांग्रेस अभी फाइनल कर रही है कि राज बब्बर को टिकट दिया जाए या कैप्टन अजय यादव को ही चुनाव में उतार दिया जाए। अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने कोशिश ये की है कि कुछ नए चेहरों को भी हरियाणा की जनता के सामने रखा है। दूसरा, जाति का कार्ड भी यहां पर बखूबी खेला गया है, क्योंकि जाटों की भी अगर हम बात करें तो जाट भी जो हैं वो लगभग 22 से 23% के अंदर हरियाणा के अंदर हैं। वहीं पर एससी की बात करें तो हम एससी जो हैं वो लगभग 21 से 22% के बीच में हैं। और अगर हम पंजाबी की बात करें तो 8% जो वोट हैं वो पंजाबियों के भी हैं। ओबीसी के नेचुरली बहुत अधिक वोट हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस ने जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है, इससे लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन करनाल की सीट पर कैसा मुकाबला होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाकी सीटों पर जो है वो फाइट देती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे तो रोहतक के अंदर जबरदस्त फाइट होगी, सोनीपत में जबरदस्त फाइट होगी, फरीदाबाद में जबरदस्त फाइट होगी, और गुरुग्राम में, भिवानी में भी जबरदस्त फाइट होगी, और सिरसा में भी जबरदस्त फाइट होगी। क्योंकि जयप्रकाश जेपी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उनका भी खासा दबदबा जो है वो हिसार के आसपास के बेल्ट में है। और सिरसा के अंदर भी अशोक तंवर और सैलजा के अंदर खूब जबरदस्त फाइट होने की उम्मीद है। अगर अंबाला की बात करें तो वहां पर हो सकता है कि बीजेपी थोड़ी हैवी दिखे, लेकिन वरुण मुलाना भी जो है वो टक्कर देंगे। और कहीं ना कहीं यूथ को साधा भी है कांग्रेस ने। वरुण मुलाना भी यूथ की कैटेगरी में आते हैं, और करनाल से भी एक यूथ को टिकट देकर कहीं ना कहीं यूथ को, जो कि बीजेपी से पिछले कुछ समय से निराश नजर आ रहा है, बीजेपी से सारी उम्मीदें खो चुके यूथ को कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी कांग्रेस ने की है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि हरियाणा के अंदर किसका दबदबा जारी रहेगा। क्या कांग्रेस कमबैक करेगी या फिर बीजेपी ही 10 की 10 सीटों पर अपना कब्जा पुनः स्थापित कर लेगी। ये समय की बात है, 4 जून को ये हमें लगभग शाम तक क्लियर ही हो जाएगा। और जनता क्या एंटी इनकम्बेंसी की तरफ वोट करेगी, क्या जो बीजेपी से जनता नाराज हो चुकी है, निराश हो चुकी है, उस तरफ वोट करेगी, या फिर मोदी 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 के नारों के बीच में जनता बह देगी। 4 जून को ये बात क्लियर होगी। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर
किन किन जगह पर लोकसभा सीटों पर जो है वो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। अगर यह वीडियो आपको लगे शेयर करनी चाहिए तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।